भराड़ीसैंण गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के तीसरे मंडल कमिश्नरी बनाए जाने की घोषणा और अन्य सौगातें देने को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। जहां कमिश्नरी बनाए जाने को लेकर लोगों में खुशी का इजहार किया है लोगों ने, तो वहीं दूसरी तरफ कमिश्नरी की घोषणा को बेफजूल का बताया है। उन्होंने कहा है कि राजस्व की बेफजूल खर्ची है। पौड़ी कमिश्नरी में अधिकारी बैठते नहीं है, सारा काम देहरादून से ही संचालित हो रहा है। ऐसे में व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। महिलाओं ने पति की संपत्ति में सह खातेदार बनाए जाने और घसियारी योजना लागू करने पर भी सरकार का धन्यवाद किया। तो कमिश्नरी बनाए जाने को लेकर कहीं पर ऐतराज तो कहीं पर खुशी का इजहार। के सहमवाल जुड़े हुए लगातार खबर पर। के सहमवाल, इसे कैसे लिया जाए? जी देखिए, एक बहुत समय से मांग की जा रही थी, चूंकि उत्तराखंड राज्य जब उत्तर प्रदेश से अलग बड़ी आंदोलन के बाद जब उत्तराखंड राज्य पृथक पर्वतीय राज्य बनाया गया, तो उस समय से मांग की जा रही थी कि गैरसैंण को राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाए। तो उस ओर जो कल जब बजट पेश किया गया, तो उसमें जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बजट पेश किया, तो उसके बाद जो इसको एक कमिश्नरी की घोषणा भी की। तो पिछली बार उनका कहना था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। पिछली बार कल के दिन ही 4 मार्च को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। उसके बाद कल एक बड़ा कदम कमिश्नरी के रूप में, एक घोषणा के रूप में आया। इस सब को लेकर के लोगों में उत्साह भी है। जो आज उसी को लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में महिला मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पटाखे, आतिशबाजी भी की और मिठाई भी वितरित की। वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं, उनका कहना है कि पहले भी, अगर हम अन्य कमिश्नरी की बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र में पहले से भी है, पौड़ी कमिश्नरी की बात करें तो बहुत जो पौड़ी कमिश्नरी है उसमें भी उस तरह से कामकाज नहीं हो पाता। अधिकतर कार्य देहरादून से ही संचालित होता है। तो जो इसके विरोध में जो लोग थे, उनका कहना था ये केवल एक फिजूल खर्ची होगी। उसके अलावा यहाँ पर पहले जिला बनाए जाने की मांग की जा रही थी, तो जिला बनाए जाने की आवश्यकता थी और इस कमिश्नरी को बनाने से पूर्व वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया जाना चाहिए था। केवल घोषणा इससे नहीं की जानी चाहिए थी। तो जो उनका जो लोग हैं जो उसके पक्ष में थे, हालांकि तो इस तरीके से पक्ष में भी है, लोग खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐतराज भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई दूसरे कमिश्नरी की जरूरत थी वहां पर तीसरे? देखिए, जब जो यही लोगों का भी यही तर्क था कि कमिश्नरी से पहले जिला बनाने की आवश्यकता थी और लोगों की मांग गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग है। जो मूल मांग लोगों की थी कि वो गैरसैंण को, जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश जब था, तो उस समय से ही जो ये पर्वतीय राज्य की मांग के लिए आंदोलन की गई थी, तो उसी समय ये अवधारणा रखी गई थी कि जो इसकी राजधानी होगी वो गैरसैंण में होगी। ये एक अवधारणा थी। लेकिन अब जब जो सरकार का कहना है, जो उसका पक्ष करते हुए स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, हमने कमिश्नरी बनाई है। तो लेकिन जो इस सब चीज से लोगों का कहना है कि ये ध्यान जो इसके खिलाफ है लोग, विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना कि ध्यान भटकाने वाली बात है कमिश्नरी के बजाय। तमाम दलीलें हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तारीख को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी। उसी तर्ज पर इसी 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर तीसरा मंडल यहाँ पे कमिश्नरी का घोषित किया है। मैं नगर मंडल गोपेश्वर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर तीसरी कमिश्नरी यहाँ पे बनी है, निश्चित तौर पर हमारे इस 4 जिले रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा के लिए बिल्कुल विकास में एक नींव का पत्थर साबित हो। फैसला महिलाओं के लिए जो उन्होंने पति की संपत्ति पे
जो हमें सह खातेदार घोषित किया। मैं पूरे महिला मोर्चा टीम की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब इतनी बारीकी से हम महिलाओं के लिए सोचा। ऐसी घोषणा की है उन्होंने कमिश्नरी की, वो कहाँ बनेगी कमिश्नरी, उसका ठौर ठिकाना कहाँ होगा। पहले की जो कमिश्नरी है वही पौड़ी में नहीं बैठ रही है, देहरादून में बैठे हुए हैं कमिश्नरी। यहाँ गैरसैंण में कमिश्नरी, अभी जिला ही नहीं बना वो, तो कमिश्नरी कहाँ होगी भाई। ये तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार इच्छा होती है कि हम एक घोड़ा खरीदें, लेकिन उससे पहले लोग घोड़साल को तैयार करते हैं, घोड़े के तो रहने के लिए व्यवस्था। तो जब तक वो व्यवस्था नहीं है, ये घोषणा करने से कोई औचित्य तो नहीं है उसका। तो ये स्वागत योग्य कदम है और अगर सरकार इसे ईमानदारी से पूर्ण करती है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनावी वर्ष होने के कारण जो ये दिया गया है कहीं ये जुमला ना बन जाए, और जैसे हमारे यहाँ पौड़ी कमिश्नरी चल रही है, वीरान चल रही है, जो भी संचालित होता है वो देहरादून से होता है, काश ऐसा ना हो। और उम्मीद करते हैं कि सरकार की मंशा ईमानदार हो, नीयत सही हो,